आगे बढ़ती हुई सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा हुआ है। सोमवार को सुनवाई होनी है और इसी बीच कांग्रेस की ओर से और उन्हीं के मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह की ट्वीट। पहले पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। फिर कांग्रेस की बेशर्म सियासत। आखिर कांग्रेस के कितने कुतर्क। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी मैसेज दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। सुना आपने, ये है पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जिनके हाथों में पंजाब की कमान है। एक ऐसे कांग्रेसी मुख्यमंत्री जिनके सत्ता में रहते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब का अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा। एक ऐसे कांग्रेसी मुख्यमंत्री जिनके शासनकाल में देश के प्रधानमंत्री की जान फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक खतरे में रही। पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब फिरोजपुर में पीएम का काफिला करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। रोड ब्लॉक कर दिया गया। प्रदर्शनकारी पीएम के काफिले के करीब दौड़ते दौड़ते पहुंचे, लेकिन सीएम चन्नी को अब इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। उन्हें दिख रही है तो बस सस्ती सियासत। तभी सीएम चन्नी, जो कल तक अपनी सफाई दे रहे थे, अब ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट में सरदार पटेल की आड़ में पीएम मोदी पर प्रहार कर रहे हैं। कल चन्नी ने ट्वीट किया, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर चन्नी के बाद कांग्रेस का भी कुतर्क कुछ इस अंदाज में सामने आया। देश का नेतृत्व हो तो जिम्मेदारी की चिंता हो, जान की परवाह नहीं होनी चाहिए। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में खिलवाड़ के बाद कांग्रेस बेशर्म सस्ती सियासत पर उतर आई है। पीएम की सुरक्षा में सेंध के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं, जिस तरह के कुतर्क कांग्रेस देश के सामने रख रही है, उन्हें देखते हुए सवाल ये उठता है कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं, कहीं पीएम की सुरक्षा में खिलवाड़ कांग्रेस आला कमान की शह पे तो नहीं हुआ। बीजेपी बार बार इसे लेकर सवाल उठाती रही है। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। मैं मिस्टर चन्नी से पूछना चाहता हूं, कौन दलेर है और कौन कमजोर, जो व्यक्ति खुद चंडीगढ़ से प्रधानमंत्री के काफिले के साथ नहीं गया और ये बहाना लगाया कि मेरे को फ्लू है, और सेम टाइम पर वो एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं एक बहुत बड़े षड्यंत्र का वो हिस्सा है। वो देश के साथ भी धोखा है और ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ साथ ये देश की सुरक्षा के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है। सरदार पटेल के ट्वीट की आड़ में छिपने वाले चन्नी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ कर कांग्रेस सियासत के पाताल लोक में पहुंच गई है। चन्नी के बदलते बयान और बेशर्म सियासत साफ इशारा कर रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा में सेंध सोची समझी साजिश हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी है। बठिंडा के एसएसपी और अन्य 5 अफसरों को जांच कमेटी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। लगातार जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। आज शाम 5 बजे तक अफसरों को कारण बताओ नोटिस का जवाब भी देना है। पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 283 के तहत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ कुलगढ़ी थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। मामला सियासत का नहीं, देश के प्रधानमंत्री पद की सुरक्षा से जुड़ा है। जांच जारी है और देश को इंतजार है। और बीजेपी नेता जीवन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। जीवन जी, बड़ी हैरानी की बात है ये कि पहले अगर सवाल उठा दिए गए प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे, सेंध पे, तो अब ये
बयानबाजी, इस तरह की बेतुकी बयानबाजी शुरू हो गई है? देखिए, ऐसा है कि पंजाब मुख्यमंत्री चन्नी जी अपनी जिम्मेवारियों से लगातार भाग रहे हैं। पंजाब का जो आज कानून व्यवस्था का हाल है वो हम सभी के सामने है, और उस पे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पे हमें विचार करना होगा कि चन्नी जी जो अपनी उनकी रैलियां होती हैं तो वहां पे जो कच्चे मुलाजिम हैं पंजाब के या ईटीटी टीचर्स हैं जो, उन पे तो जब वो जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए तो उन पे तो लाठीचार्ज करते हैं। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए तो पंजाब के लोगों पर लाठीचार्ज कर देते हैं, और जब देश का प्रधानमंत्री शहीदों को नमन करने के लिए हुसैनीवाला के लिए जा रहे थे तो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक उनके काफले को रुकवाया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, शायद आपने वीडियो भी देखे होंगे कि उन वीडियोस में आम पब्लिक उन रोड से निकल रही है, इवन के इनके सुरक्षा में जो थोड़े बहुत लोग लगे हुए थे वो वेपन्स के साथ उस रोड पे घूम रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम वीडियोस देखिए जीवन जी सामने आ रहे हैं, सब कुछ सामने, और उसके बाद इस तरह की बातें जब मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो वो बड़ा हैरान करने वाला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जीवन जी। अनुपमा हमारे साथ हमारे सहयोगी बनी हुई हैं। अनुपमा, सीधा सीधा ये है कि सवाल मत उठाइए आप, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री की ही सुरक्षा से खिलवाड़ हो जाए। बिल्कुल बरकत, देखिए जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जब उनके प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो उनकी प्रशासन की, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा किस तरीके से दी जाए। और प्रधानमंत्री जो है पंजाब को ही तो सौगात देने आ रहे थे, लेकिन बावजूद इसके अगर ऐसे में भी सीएम चन्नी जो है सुरक्षा नहीं दे पाए और उसके बावजूद जो है अपने पुलिस प्रशासन की, अपने अधिकारियों की पीठ थपथपा रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश करें। किसी तरह से भी ये स्थिति समझ में नहीं आती अनुपमा यहाँ पर कि कोई जवाबदेही है यहाँ पर, और ये कोशिश हो कांग्रेस की ओर से कि जो गलती हुई है उसको माना जाए, उससे सुधारा जाए और जांच जो है वो सही तरीके से की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।